9 साल बेमिसाल। जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने के कार्यकाल की खुशी में और तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि इन 9 सालों में देश में कितना बदलाव हुआ है, नए भारत में कितना विकास हुआ है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल चल रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह जी। उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सर, 9 साल बेमिसाल जो बीजेपी का एजेंडा है, 9 साल बेमिसाल, उसके लिए बाकायदे एक बुकलेट बनाई गई है और लोगों को योजनाओं के बारे में किस तरह से जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए प्रदीप जी, हम तो 9 साल भारत सरकार में रहे और आज भी हैं। हमने 9 साल में सारे प्रदेश के मंत्री, सारे देश के मंत्री, सब लोगों ने गांव में अनवरत जाना प्रारंभ किया। और हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया है कि हम 2 साल नहीं गए, 3 साल नहीं गए। पूर्ववर्ती सरकारें ये होती थी 4 साल के बाद जाना शुरू करती थी। हम तो जिस दिन से मंत्री बने हैं भारत सरकार में या प्रदेश सरकार में, सब लोग उसके 15 दिन बाद ही प्रारंभ हो गए गांव चलो अभियान में। हमारे यहाँ संगठन इतना मजबूत है कि हम लोगों का जिम्मेदारियाँ देते रहते हैं कि भैया आज आपको वहाँ जाना है, आज आपको वहाँ जाना है, तो हम लोग अनवरत लगे रहते हैं। और हमारा जीवंत संगठन है, भारतीय जनता पार्टी जीवंत संगठन है। बाकी चुनावी संगठन है, बाकी विपक्ष के लोग हैं केवल चुनावी संगठन है, जातिवाद और बेईमानी करके आना चाहते हैं। वो सोच हम लोगों की नहीं है। हमारी सोच है भारत की तरक्की में हमारी तरक्की। और विपक्ष का क्या है कि उनकी तरक्की में भारत की तरक्की देखते हैं। वो जैसे विपक्ष के लोग अभी पटना में एकत्रित हुए थे नीतीश जी के नेतृत्व में, एक तो 22 प्रधानमंत्री के लोग दावेदार हैं, 22 लोग दावेदार हैं प्रधानमंत्री के कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। दूसरा, 20 लाख करोड़ का घोटाला कर चुके हैं, देश के धन का घोटाला कर चुके हैं, 20 लाख करोड़ रुपये का। ये कम से कम बता रहा हूँ, हो सकता है 45 लाख करोड़ हो सकता है 30 लाख करोड़ हो, ये जांच का विषय है। लेकिन इतना मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि ये घोटालेबाज जितने इकट्ठे हुए बिहार में, केवल मोदी को गिराने के लिए। न इनको देश की तरक्की की आवश्यकता है, न इनको प्रदेश की तरक्की की आवश्यकता है। इनको केवल अपनी तरक्की, अपने परिवार की तरक्की, अपने बेटा को मुख्यमंत्री, अपनी बेटी को मुख्यमंत्री, अपने बेटी को सदन का नेता, ये सब बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ के भी कुछ नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब ज्ञानी हैं और आप सबको प्रदीप जी जानकारी भी है। तो इसलिए विपक्ष में और पक्ष में ये अंतर है। और केवल मोदी हटाओ अभियान इन्होंने लगा रखा है, क्योंकि इनकी जो 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ रुपया जो इन्होंने धन खाया है, लूटा है, जैसे मोहम्मद गौरी वगैरह तो आए दिन दहाड़े लूटे। इन्होंने क्या किया, ये गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। काले अंग्रेजों ने देश को लूटा है। इनका किसी का होटल ऑस्ट्रेलिया में, किसी का फार्म हाउस ऑस्ट्रेलिया में, किसी का इंग्लैंड में है, किसी का जर्मन में है, किसी का अमेरिका में। इनकी सारी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बावजूद ये सब जेल के सींचों में होंगे। जैसे श्रीमान केजरीवाल जी आप देख लीजिए, कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, कहते थे मैं बंगला नहीं लूँगा, कहते थे मैं ये नहीं करूँगा। यानी सारा ढकोसला विश्व के बेईमानों में और भ्रष्टता में यदि नाम आएगा तो श्रीमान केजरीवाल जी का नाम आएगा। और कहीं दस्तखत नहीं करते, अधिकारियों को फंसाना चाहते हैं ये। और देखिए, अधिकारियों को फंसा के रखना चाहते हैं। 3 बंगले का 1 बंगला कर दिया, 42 करोड़ तो सजावट में लगा दी। यानी उनकी लैट्रिन भी, टॉयलेट जो है 8 लाख रुपए की है। यानी गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्म, ठंडी में गर्म हो जाए ऐसी तो टॉयलेट लगाएं। और सारे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाएं। आदरणीय केजरीवाल जी इस बात का, और 100 करोड़ एक्स्ट्रा और लोगों से लगवा दिए। यानी 42 करोड़ तो सरकारी धन लगाया, 100 करोड़ रुपए और करीब 150 करोड़ 3 बंगलों को। जबकि मुख्यमंत्री का क्राइटेरिया नहीं है कि 3 बंगला को 1 बंगला करके वो रह सकें दिल्ली जैसे स्थान में। तो ऐसे भ्रष्ट राजनेता, अपने आप को राजनेता, मुझे शर्म आती है लोगों का नाम राजनेता में लेने के लिए। इसी से डर के तो अखिलेश यादव जी का जो आया था, बंगले से नल चोरी हो गई है, टोटी निकल गई, कहीं ना ऐसा कैसा है क्या हुआ ना।
4 करोड़ की उन्होंने सरकारी खजाने से अष्टधातु की टोंटियाँ मंगाई थी और वो सब तोड़ ले गए, सरकारी धन के दुरुपयोग किया। ये लोग अपनी बापोती समझते हैं ये हमारा ही राज है। राजा महाराजाओं का 5000 साढ़े 5000 वर्ष शासन चला, वो उन्होंने अपना नहीं माना, लेकिन ये लोकशाही वाले, सेवक के रूप में काम करने वाले, जातिवाद में काम करने वाले लोग, ये लोग राजा मानने लगे अपने आप को। ये विपक्षियों ने हमेशा राजाशाही के रूप में देखा। आपने हमारे यहाँ कितने गुंडे बदमाश थे, यहाँ से मुंबई से कोई वृंदावन या अयोध्या जाने के लिए डरते थे। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की ऐसी सरकार है कि यहाँ से कोई भी बालिका 12 साल से 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की बाई एयर जाती है, बाई ट्रेन जाती है, बाई बस जाती है, बाई कार जाती है। किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है उसको टच कर दे, और टच कर दिया तो शाम तक वो जेल में होगा या ऊपर होगा। दो में से दो ही रास्ते हैं, तीसरा हमारे पास रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में योगी जी ने बनाया है। 6 साल, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 6 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। 6 सालों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बीजेपी सरकार को? और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूमाफिया, आतंकी, इन तरह की गतिविधियां, गुंडा राज देखने को मिल रहा था। कितना उस पर लगाम लगा है? सपा बसपा कांग्रेस ने गुंडे पाले थे, लेकिन हमने गुंडों को ध्वस्त किया है। आपने देखा भी होगा, प्रमाण देखा होगा। गुंडाओं को गुंडागिरी करने को हमने मुक्त कर दिया। जीरो टॉलरेंस हमने भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस हमने अपराध, ये सब तय कर दिया है। और हमने खुली छूट पुलिस को दे दी है कि बदमाश, क्योंकि ये सरकार जो है समाज के हित के लिए है, देश के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, ना कि गुंडाओं को थाने में बैठने का अधिकार है। पहले गुंडे माफिया थाने में बैठ के हिसाब करते थे और लाइन अप करते थे कि कितना धन तुम्हें लेना है, कितना मुझे लेना है, कितना उसको बांटना, ये स्थिति थी। आप देख रहे हैं कई ऐसे वो हैं जिन्होंने सरकारी संपत्ति पे अपने बंगले बना डाले थे। आज सब वो आदरणीय योगी जी ने ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश से आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में आदरणीय योगी जी कार्य कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व हम लोगों को मिलता है, उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि ऊर्जा इसलिए प्राप्त होती है कि वर्ल्ड में आज देख रहे हैं आप, पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो सर्वे हुआ है, और फोर्ब्स जो मैगजीन है आपकी अमेरिका की, उसने किया है। अगर हिंदुस्तान की करती तो कहते कि मोदी जी ने इसको सिफारिश करके 78% अपना करा लिया। 78% वर्ल्ड के लोगों ने लाइक किया है, वर्ल्ड का बॉस माना है उनको, क्योंकि आज उन्होंने कहा है शांति होनी चाहिए। क्योंकि हमारा ही धर्म ऐसा है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मैंने बाइबल भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, बाकी सारे पंथ मैंने पढ़े हैं, लेकिन किसी में ये नहीं है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम तो प्राणियों तक की सोचते हैं। तो ये हमारा ही देश ऐसा है, सनातनी देश है, हमसे ही सब लोग माइग्रेट होकर ये क्रॉसब्रीड बने। इस तरह से आज देश में धर्मांतरण को लेकर लगातार जो है विवाद छिड़ा हुआ है, लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने भी सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, आपका अभी स्टेटमेंट आया था कि कई इस देशों से आपको जो है धमकी मिल रही है। देखिए, मुझे 32 देशों से धमकी मिली है बम से उड़ाने की, परंतु मैं हिंदुस्तान में हूं और हिंदुस्तान में किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है मेरे साथ कोई ऐसा कर सके, क्योंकि मैंने ईमानदारी की बात उठाई है। मैंने कोई किसी को दिल को दुखने के लिए नहीं कहा। मैंने इसलिए कहा है कि धर्म विश्व में केवल एक है। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले आपका ये जैन पंथ बना, और 2850 साल बुद्धिस्ट पंथ बना, 2250 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम पंथ बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। ये सारे माइग्रेट सनातन धर्म से हुए हैं, लेकिन ये कट्टरवादी सोच के हो गए। सनातन धर्म ये जियो और जीने दो। इनका क्या है कि केवल एक ही वो है, भगवान है या अल्लाह है, बाकी सब काफिर हैं। ये कहना किसी के प्रति ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ। इसलिए मुझे ये लोग वो करते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन मुझे कहीं कोई डर नहीं है, कोई संकोच होता नहीं है। आपके हिसाब से धर्मांतरण कैसे रुक सकता है? क्योंकि लगातार सरकारें कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन फिर भी आए दिन तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
देखिए, भगवान ने कभी ऐसा मौका दिया मुझे तो मैं देश के मदरसे बंद कर दूंगा। देश के मदरसे जब बंद हो जाएंगे तो धर्मांतरण खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश के मदरसों में हिंदू विरोधी मानसिकता पैदा की जाती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मुसलमान को एक हाथ में कंप्यूटर ले, एक हाथ में कुरान ले, लेकिन कंपटीशन युग में, कंपटीशन, प्रदीप जी, कंपटीशन युग में कंपटीटर बनेगा तभी कुछ आगे साइंटिस्ट बनेगा। अब्दुल कलाम थे जिनको हम पूछते हैं, आज भी हमें G20 में उनका चित्र लगाया गया। हम उसके विरोधी हैं जो देश का खाएगा और विदेश की बात करेगा या पाकिस्तान की बात करेगा। आज हिंदुस्तान वो ताकतवर देश है कि ये वो समय नहीं है कि एक गाल पे मार दो और इस पे भी मार दो। अब कोई हमारा गाल पे मारेगा तो हम सिर धड़ से अलग कर देंगे। ऐसी पोजीशन में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अगर हम आपके मंत्रालय की बात करें तो आपके मंत्रालय में, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा विपक्ष के सामने होता है, विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष को घेरता है, रोजगार का मुद्दा, तो आपके श्रम और सेवा योजना मंत्रालय की तरफ से रोजगार को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? लास्ट टाइम हमने उत्तर प्रदेश में पहला जो हमारा कार्यकाल था उसमें करीब 80 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। सब फैक्ट्रियों को मिला के, सरकारी मिला के, सारा कुछ 80 लाख लोगों को रोजगार दिया। इस बार हमारा लक्ष्य है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना। वो कैसे है? क्योंकि इन्वेस्टर मीट हुई थी हमारे यहाँ, विश्व के 42 कंट्री आए, विश्व के 42 कंट्री आए और हिंदुस्तान के लगभग सब स्टेटों ने प्रतिनिधित्व किया। 34 लाख करोड़ का इन्वेस्टर मीट में कमिटमेंट हुआ, जिसमें 26 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में आ चुका, जबकि पहले कभी भारत में नहीं आया करता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की क्षमता और आदरणीय योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में देखकर सब इन्वेस्टर, क्योंकि बड़े खुश हैं इस समय। पहले उनसे, इन्वेस्टरों से लूटा जाता था, कह दिया जाता फैक्ट्री खाली करो नहीं तो पैसा दो हमको। आज स्थिति ये नहीं है, किसी के माई के लाल की, न मंत्री की, न संतरी, किसी की हैसियत ये नहीं है कि कोई किसी से चौथ ले ले। चौथ लेने की हैसियत उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, परंपरा ही ख़त्म कर दी है। और सिंगल विंडो से सारा काम हो रहा है। हमारे विदेश से जो आ रहे हैं, प्रदेश से जो आ रहे हैं, अन्य राज्यों से, उनके लिए सिंगल विंडो पे ही सारे काम होंगे। तो ये सब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर 2024 में सभी विपक्षी पार्टी जिस तरह से गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में महागठबंधन का कुछ असर दिखाई देगा? प्रदीप जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 80 सीट हैं उत्तर प्रदेश में, 80 की 80 सीट हम जीतेंगे। और ये हम तो चाहते हैं महागठबंधन हो, और इनमें जितनी जूतम बाजार होगी, और प्रदेश का पप्पू हमारा अखिलेश है और देश का पप्पू हमारा राहुल है, तो इसलिए ये दोनों पप्पू हमारे लिए रहेंगे तो हमारे लिए तो बड़ा ईश्वर की कृपा है। ये दोनों पप्पू रहने चाहिए, तब तक बीजेपी को कोई आपत्ति है नहीं। जिस तरह से आपने कहा था, हाल ही में एक स्टेटमेंट था कि जब तक राहुल गांधी जीवित हैं तब तक देश में बीजेपी रहेगी, कैसे हुई ये भविष्यवाणी? क्या है इस भविष्यवाणी के पीछे का राज? देखिए, ये दोनों के दोनों सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इनको ग्राउंड लेवल का कोई जानकारी है नहीं। ये तो इसलिए, जब सोने की चम्मच लेके पैदा जब व्यक्ति होता है, राजा महाराजा परिवार में जब होता है, उसको नीचे का ज्ञान नहीं है, डाउन टू अर्थ नहीं है। इसलिए हमको ये लाभ है। हम तो ये चाहते हैं कि इनकी 1000 वर्ष उम्र करे और बीजेपी हमेशा सत्ता में, देश में, प्रदेश में बनी रहे। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव आए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में कुछ परिवर्तन होंगे? देखिए, कहीं छोटी मोटी गलतियां होती हैं, स्थानीय गलतियां होती हैं, कभी कभी हो जाती हैं भूल चूक, क्योंकि हम भी इंसान हैं। और इसके विषय में पार्टी ने भी पूरा अपना किया है, और आगे ये भूल दोहराई नहीं जाएगी। आपके लिए तो एक और खुशखबरी है, क्योंकि स्थानीय निकाय के बाद अब कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराया। 29 जगहों पर, 39 माफ कीजिएगा, 39 जगहों पर फिर से जो है बीजेपी का परचम हुआ है। देखिए, जनमानस समझ चुका है कि बीजेपी के लोग बेईमान नहीं है, बीजेपी के लोग धन इकट्ठा नहीं करेंगे, कि बीजेपी के लोग कहीं जाके विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस नहीं खरीदेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाके टापू नहीं खरीदेंगे, अमेरिका में जाके टापू नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए देश की तरक्की में बीजेपी ही तरक्की का योगदान कर सकती है। जैसे अर्थव्यवस्था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं हम अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जो कि आप देख रहे कितने 18 नंबर थे, फिर 11 आए, 11 से आज 5वीं आ गए। मैं आपको कहना चाहूँ, अगले पंचवर्ष 24 के बाद 1 नंबर पर भारत रहेगा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। 1 नंबर भारत पर रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आरोप यह भी है कि देश में मणिपुर हिंसा के बाद देश जल रहा था और प्रधानमंत्री जी अमेरिका यात्रा कर रहे थे,
विपक्षियों का लगातार आरोप है, उनके आरोप को किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, विपक्षियों को तो कुछ ना कुछ कहना है, वो गाना है ना, किसी ने कुछ ना कुछ मुझे कहना है, तो उनके पास कोई है नहीं, उनके पास मुद्दा नहीं है। अब वो स्थानिक घटना है, स्थानिक कुछ मुद्दे होते हैं, उसके कारण ऐसी परिस्थिति बनती है। लेकिन चूंकि मोदी जी इंटरनेशनल लीडर हैं और ये छोटी मोटी चीज़ों में आदरणीय अमित शाह जी देखते हैं उसको, और उसको बिल्कुल ठीक किया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। घटनाएं पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के टाइम 336 बार हिंदू मुसलमान हुआ, और 225 बार मायावती के शासन में हुआ, और कांग्रेस शासन में होता ही होता था। हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 6 वर्ष पूर्ण हो गए। 6 वर्ष में एक हिंदू मुसलमान, बताइए, कांवड़ भी निकल रही है, नमाज भी पढ़ी जा रही है, ईद भी मनाई जा रही है। हम कैसे हैं, जियो और जीने दो। कहीं बुलडोजर का डर तो नहीं है? देखिए, डर तो होना चाहिए, सरकार का और योगी जी का डर तो सबको होना चाहिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, बुलडोजर का डर, योगी जी का डर, सरकार का डर होना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था तभी सुदृढ़ होगी। क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो फिर ये अपराधी माफिया खुले घूमेंगे। डर तो होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल, 2024 में क्या मुद्दे लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश में हमारा सबसे बड़ा है विकासशील देश बनना है हमारा, भारत को, और भारत को अग्रणी देशों में नंबर 1 पे आना है। दूसरा, जैसे कॉमन सिविल कोड अभी कानून आने वाला है, और कॉमन सिविल कोड जो है वो सबके लिए लागू होगा, क्योंकि एक देश, एक संविधान, एक कानून सबके लिए लागू। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, तो ये ठीक नहीं हो सकता। इसलिए तय किया है, इसमें आने वाले मानसून सत्र में लोकसभा में आएगा, और यही हमारे प्राथमिकता वाले धारा 370 थी, राम जन्मभूमि था, कॉमन सिविल कोड का मैटर था, ये रह गया है, तो ये आ जाएगा। तो इसलिए आज की तारीख में किसी की हैसियत नहीं है कि पार्टी का विरोध कर सके। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रयास है वो जारी है, और ऐसे में सभी मंत्री, सभी नेता लोग डोर टू डोर कैंपेन करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 6 सालों में सरकार ने किस तरह से विकास किया है। उत्तर प्रदेश में जो भूमाफिया है, जो गुंडा राज था, वो पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है, और 2024 में 80 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, और इस पर मंत्री जी का दावा है कि हम पूरी की पूरी सीटें जीत कर दिखाएंगे, यानी विपक्ष का जो है सुपड़ा पूरा साफ हो जाएगा। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।